नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार किंग। दोस्तों, आज संसद में जो हुआ उसे पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद के अंदर खड़े होकर यूपी की स्थिति पर कुछ ऐसे सवाल पूछे और एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिससे सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। क्या यूपी के राजनीति में वाकई कोई बड़ा तूफान आने वाला है? चलिए देखते हैं संजय सिंह का वो तीखा भाषण, फिर करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। मानवर में अपनी बात की शुरुआत नीट पेपर लीक के कारण जिन 21 बच्चों ने आत्महत्या करके अपनी जान दी, उनको सर झुका के नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो पिछले 10 साल में 1,23,000 छात्रों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया और 2,000 छात्र हर साल सिर्फ पेपर लीक के कारण आत्महत्या की जिन्होंने। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट है आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं मान्यवर। इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है मान्यवर। यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मानवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मान्यवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है
तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबके ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए बोलिए सर, अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए सर, छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे संजय सिंह ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो रही है और संसद में उठने वाली सवाल का गूंज लखनऊ तक पहुंच रही है। आपको क्या लगता है, क्या संजय सिंह के इस सवालों में दम है या एक सिर्फ चुनावी स्टंट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं।